आत्मा एक ऐसा शब्द जिसका सबसे ज़्यादा दुरुपयोग हमारे सनातन धर्म में किया गया है। आत्मा शब्द का प्रयोग भूत प्रेतों के लिए, अंधविश्वास को बढ़ावा देने के लिए और जादू टोने के लिए काफ़ी ज़्यादा किया जा रहा है। आजकल के हॉरर सीरियल्स और मूवीज़ को देखकर आम जनता में आत्मा शब्द की काफ़ी खराब छवि बन चुकी है। एक एवरेज इंसान के मुताबिक आत्मा यानी भूत प्रेत, आत्मा यानी कि एक ऐसी रूह जो शरीर से निकलती है और सबको डराती है और लोगों से बदला लेती है। ऐसे अंधविश्वास वही लोग फैलाते हैं जिन लोगों ने कभी भी सनातन ग्रंथों को नहीं पढ़ा है, जिन लोगों ने कभी भी उपनिषदों और वेदों को हाथ भी नहीं लगाया है, जिन लोगों ने कभी भी गीता को समझने की कोशिश भी नहीं की। उपनिषदों के अनुसार आत्मा और परमात्मा में कोई भी भेद नहीं है। आत्मा हमारी उस चेतना को कहा जाता है जो कि सारी वृत्तियों से परे है, एक ऐसी कॉन्शियसनेस जो कि इस प्रकृति से परे है, इन वृत्तियों से परे है, लोभ मोह क्रोध घृणा नफरत इन सब से परे है, और वो परम शुद्ध चेतना ही आत्मा या परमात्मा कहलाती है। एक ऐसी चेतना जो हर परिस्थिति में स्थिर रहती है, एक ऐसी चेतना जिसे ना किसी से लगाव है और ना किसी से नफरत। और इसी चेतना तक पहुंचने का प्रयास हमारे उपनिषद, हमारे वेद करते हैं। उसी चेतना के लिए, उसी आत्मा के लिए श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदेन्त्यापो न शोष्यति मारुतः, यानी कि आत्मा को न जलाया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है, न काटा जा सकता है। ये एक ऐसी चेतना है जो कि इन सभी प्रकृति के नियमों से परे है। उपनिषदों में कई स्थानों पर इस आत्मा को अगोचर, अनंत, अनादि कहा गया है, यानी कि जिसका कोई भी निश्चित स्थान नहीं है, जो अनादि है, जो अनंत है, जो कि सबसे परे है, जिसका न कभी जन्म हुआ था न कभी अंत होगा। आत्मा उस हायर कॉन्शियसनेस को कहा जाता है जहाँ पर पहुँचने के उपाय हमारे उपनिषदों में मिलते हैं। सनातन धर्म का एक ही लक्ष्य माना जाता है, उस परमात्मा में एकाकार हो जाना। वो परमात्मा यानी कि वो आत्मा जो अगोचर है, जो अनादि है, जो अनंत है, जो कि सभी वृत्तियों से परे है, जहाँ पर पहुँचना हर एक सनातनी का लक्ष्य है। जब हमारी चेतना इस प्रकृति से ऊपर उठकर उस परमात्मा तक पहुँच जाती है, उसके समकक्ष हो जाती है, तब वो उस परमात्मा से ही एकाकार हो जाती है, यानी कि तब आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं रहता। यह भेद तभी तक रहता है जब तक प्रकृति की वृत्तियां हमें अपने वश में करके रखती हैं। आंतरिक तौर पर हमारी चेतना यानी आत्मा परम शुद्ध होती है, उसे कोई भी दूषित नहीं कर सकता। हम जब किसी को नमस्कार करते हैं, किसी के सामने थोड़ा झुकते हैं, तब हम सामने वाले के चेतना को, परम शुद्ध चेतना को, शुद्ध आत्मा को ही नमस्कार करते हैं, ना कि उस व्यक्ति को। हम उस पॉसिबिलिटी को नमस्कार करते हैं, जो पॉसिबिलिटी, जो संभावना सामने वाले व्यक्ति के अंदर मौजूद है कि वो उस परम शुद्ध चेतना तक पहुंच सकता है। वही परम शुद्ध चेतना परमात्मा है, वही आत्मा है। उपनिषदों में कई जगहों पर उस आत्मा का परिमाण यानी माप भी दिया गया है। अब ये सुनकर आश्चर्य होगा कि जिस आत्मा का कोई आकार नहीं है, जो निराकार है, जो परम शुद्ध है, जो कोई भी पदार्थ नहीं है, फिर उसका माप कैसे हो सकता है। उपनिषदों में इस आत्मा को सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म और विशाल से भी अति विशाल कहा गया है। कहीं उसे बाल के अग्रभाग के 1000वें टुकड़े के बराबर कहा गया है और कहीं उसे अंगुष्ठ मात्र कहा गया है, कहीं उसे इस ब्रह्मांड से भी बड़ा बताया गया है। आत्मा के असली स्वरूप को जानने के लिए और इन सभी थ्योरीज को समझने के लिए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिज्ञान में। हम आज उपनिषदों के अलग अलग श्लोकों से जानेंगे कि वो आत्मा क्या है, उसका माप क्या है, क्यों उसे अति सूक्ष्म भी कहा जाता है और अति विशाल भी कहा जाता है। बृहदारण्यक में आता है कि स वा एष महानज आत्मा योयम विज्ञानमय प्राणेषु, यानी जो यह विज्ञानमय आत्मा प्राणों में है वही यह महान अजन्मा आत्मा है। मुंडक उपनिषद में कहा है कि एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यः, अर्थात यह अणु परिमाण वाला आत्मा चित्त से जानने के योग्य है। तथा श्वेताश्वतरो उपनिषद में कहा है कि बालाग्र सतभागस्य सतया कल्पितस्य च भागो जीवः स विज्ञेयः, यानी बाल के अग्र भाग के 100 टुकड़े किए जाएं और उनमें से एक टुकड़े के पुनः 100 टुकड़े किए जाएं, तो उतना ही माप जीवात्मा का समझना चाहिए। यहाँ पर जीव को अणु कहा गया है और उपमा से भी उसका अणु के तुल्य माप बताया गया है। यहाँ पर सांकेतिक तौर पर या सिंबॉलिक तौर पर आत्मा का माप बताया जा रहा है। यहाँ पर बताया गया है कि एक बाल के अग्र भाग के 100 टुकड़े किए जाएं और फिर एक टुकड़े के फिर से 100 टुकड़े किए जाएं, जो माप निकलता है वही जीवात्मा का माप है।
गीता में इस बाल के टुकड़े के अग्रभाग को 1000 टुकड़ों में बांटा गया है, यानी कि ये और भी ज्यादा सूक्ष्म है। यहाँ पर श्रुति जीवात्मा और आत्मा में भी भेद बताती है। जीवात्मा इस शरीर के अंदर रहने वाले प्राण को कहा जाता है, जो प्राण सारी इंद्रियों को समेट कर या उन्हें कंट्रोल करके इस शरीर में रहता है। जिस जीव आत्मा के कारण ये शरीर चल रहा है, उस जीवात्मा को हम ऊर्जा कह सकते हैं। लेकिन आत्मा इस जीवात्मा से बिल्कुल अलग चीज है। अब यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा होता है कि जीवात्मा इतना ही सूक्ष्म है तो वो शरीर पर शासन कैसे करता है, यानी शरीर को कैसे चलाता है, इतने बड़े शरीर का संचालन वो कैसे करता है। तब ब्रह्मसूत्र में इस प्रश्न का उत्तर दिया जाता है कि जिस प्रकार एक देश में लगाया हुआ चंदन अपने गंध रूप गुण से सब जगह फैल जाता है, वैसे ही एक देश में स्थित आत्मा विज्ञान रूप गुण द्वारा समस्त शरीर को व्याप्त करके सुख दुख आदि का ज्ञाता हो जाता है। प्रश्न उपनिषद में आता है कि हद्वेश आत्मा, यानी यह आत्मा हृदय में स्थित है। वृद्ध अरण्यक उपनिषद में कथम आत्मेति योयम विज्ञानमय प्राणेषु द्वैंत ज्योतिः पुरुषः, यानी आत्मा कौन है ऐसा पूछने पर कहा है कि प्राणों में हृदय के अंदर जो यह विज्ञानमय ज्योति स्वरूप पुरुष है, यही आत्मा है। उपनिषदों में एक दृष्टांत दिया जाता है कि हमारे हृदय में 2 पक्षी रहते हैं, एक परमात्मा और एक जीवात्मा। परमात्मा है वो संसार की तरफ नहीं देखता, वो इन सब से परे है, इन सब से विलग है, बल्कि जीवात्मा इन भोगों को भोगता रहता है। यहाँ पर इन 2 चेतनाओं की या 2 स्टेज की, हमारे जीवन की 2 स्टेज की बात की जा रही है। एक तो इन सांसारिक भोगों में डूबा रहता है और एक चेतना जो कि एक पॉसिबिलिटी है जिस तक हम पहुँच सकते हैं। यहाँ पर सांकेतिक तौर पर या सिंबॉलिक तौर पर इन चीज़ों को समझाया गया है। यहाँ पर आत्मा को या जीवात्मा को हमारे शरीर में स्थित भी बताया गया है, यानी हमारे हृदय में स्थित बताया गया है। तो यहाँ पर प्रश्न खड़ा होता है कि आत्मा का तो कोई स्थान नहीं होता, वो तो अगोचर है, तो फिर कैसे वो एक शरीर में रह सकती है। तो इसका उत्तर ये है कि ये इसलिए बताया गया है क्योंकि हमारे अंदर ही वो पॉसिबिलिटी है, वो संभावना है, जिस संभावना से हम उस हायर कॉन्शियसनेस तक, यानी उस परम शुद्ध चेतना तक, उस लेवल तक पहुँच सकते हैं। इसीलिए हमारे अंदर उस आत्मा को या जीवात्मा को स्थित बताया गया है। लेकिन जब हम उस परम शुद्ध चेतन तक पहुंच जाते हैं तब फिर उसका कोई भी स्थान नहीं रहता, वो अगोचर हो जाती है। आगे ब्रह्मसूत्र में बताते हैं कि जिस प्रकार लोक में ये बात देखी जाती है कि घर के किसी एक देश में रखा हुआ दीपक अपने प्रकाश से समस्त घर को प्रकाशित कर देता है, वैसे ही शरीर के एक देश में स्थित अणु माप वाला जीवात्मा अपने चेतना रूप गुण के द्वारा समस्त शरीर को चेतना युक्त कर देता है। उपनिषदों में यहाँ पर आत्मा के लिए 2 शब्दों का प्रयोग आता है, अणुरो अणियान और महतो महियान, यानी कि वो आत्मा सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है और महान से भी अति महान है, यानी कि उसमें वो सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो कि एक अनंत तत्व में होती है। जहाँ जीवात्मा का स्वरूप बाल के अग्र भाग के 10,000वें भाग के समान बताया है, वहीं उसको सचानन्यत्या कल्पते, यानी अनंत अर्थात विभु होने में समर्थ भी कहा गया है। कठ उपनिषद में भी जीवात्मा का विशेषण महान आया है और गीता में भी जीवात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा है कि यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, स्थिर, अचल और सनातन है, यानी कि ये सब जगह व्याप्त है, स्थिर है, अचल यानी कहीं आती जाती नहीं, और सनातन है यानी कि आदि से है, यानी कि शुरुआत से है। जिस प्रकार सब जगह व्याप्त हुआ भी आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही आत्मा भी शरीर में सब जगह स्थित है तो भी उससे लिप्त नहीं होता। उस आत्मा को तू अविनाशी समझ जिससे यह समस्त जड़ समुदाय व्याप्त है। गीता में आत्मा के कुछ ऐसे लक्षण बताए गए हैं जो कि उसे अनंत बना देते हैं। जिस तरह से ये स्पेस सूक्ष्म है फिर भी ये सब जगह व्याप्त है, आत्मा भी वैसी ही है, वो अति सूक्ष्म है फिर भी अति विशाल है, सब जगह व्याप्त है। श्वेता उपनिषद में एक श्लोक आता है, अंगुष्ठ मात्रो रवितुल्य रूपः संकल्पांकार सम्मिलितो यः वृद्धेगु णेनात्म गुणेन चैव आराग्न मात्रो हाप्रोति दृष्टा, यानी जो अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला सूर्य के सदृश प्रकाश स्वरूप तथा संकल्प और अहंकार से युक्त है, वह बुद्धि के गुणों से और शरीर के गुणों से ही आर्य की नोक जैसे सूक्ष्म आकार वाला है। ऐसा परमात्मा से भिन्न जीवात्मा भी निसंदेह ज्ञानियों द्वारा देखा गया है। कौशितकी में लिखा है, जीवात्मा की गति आगति का वर्णन भी शरीर आदि के संबंध से ही है। जहाँ जीवात्मा को एक देशी अंगुष्ठ मात्र या अणु कहा गया है, वह बुद्धि और शरीर के गुणों को लेकर है। जैसे परमात्मा को भी जगह जगह जीवात्मा के हृदय में स्थित तथा अंगुष्ठ मात्र भी बताया गया है। यह कथन स्थान की अपेक्षा से है
उसी प्रकार जीवात्मा के विषय में समझना चाहिए। जीवात्मा के जो अलग अलग माप या परिमाण बताए जा रहे हैं वो स्थान की अपेक्षा से है, यानी कि सिंबॉलिक तरीके से एक स्थान में वो फिट बैठ जाए, इसीलिए इन उदाहरणों को, इन दृष्टांतों को बताया जा रहा है। जब अंगुष्ठ मात्रा की बात की जाती है तब हृदय के आकार के अनुसार उसका माप बताया जा रहा है। जब ब्रह्मांड में उसकी व्यापकता की बात आती है तब उसे अनंत बता दिया गया है, यानी आत्मा पानी की तरह है, उसे किसी भी आकार के बर्तन में डाल दो उसी तरह से वो ढल जाएगी। आगे कहा गया है कि जीव का एक शरीर से दूसरे में जाते समय भी सूक्ष्म शरीर से संबंध बना रहता है। परलोक में भी उसका शरीर से संबंध माना गया है और सुषुप्ति और स्वप्न काल में भी देह के साथ उसका संबंध माना गया है। इसी तरह प्रलय काल में भी कर्म संस्कारों के सहित कारण शरीर से जीवात्मा का संबंध रहता है, क्योंकि श्रुति में बात स्पष्ट है कि प्रलय काल में वह विज्ञानात्मा समस्त इंद्रियों के सहित उस पर ब्रह्म में स्थित होता है। प्रलय काल में जब ये संपूर्ण ब्रह्मांड उस परमात्मा में विलीन हो जाता है तब जीवात्मा भी अपने अपने कर्म संस्कार लेकर उस परमात्मा में विलीन हो जाता है, यानी कि उसके बाद में कोई भी दूसरा नहीं बचता, एक परमात्मा ही बचता है, यानी कि अद्वैत ही बचता है। जीवात्मा को जो अणु कहा गया है वह उसकी सूक्ष्मता का बोधक है, ना कि एक देशीयता यानी छोटेपन का। और उसको जो अंगुष्ठ मात्र कहा गया है वह मनुष्य शरीर के हृदय के माप के अनुसार कहा गया है, और उसे जो छोटे आकार वाला बताया गया है वो भी संकीर्ण अंतःकरण के संबंध से है। वास्तव में वह विभु यानी समस्त जड़ पदार्थों में व्याप्त और अनंत यानी देश काल की सीमा से बाहर है। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आत्मा के संबंध में जो भी आपके अंधविश्वास थे, जो भी प्रश्न थे वो क्लियर हो गए होंगे, आपका जो भी संदेह था वो दूर हो गया होगा। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।